नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार न्यूज। आज हम आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिला निवासी एक ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया है और अब तक उन्होंने कुल 29 बार अपना रक्तदान कर लोगों के जीवन को बचाया है और अब वे मेडिकल साइंस और लोगों को जीवन देने के लिए अपनी आंखें, किडनी और लीवर सहित अपना पूरा शरीर दान करने की बात कह रहे हैं। तो आइए मिलते हैं नत्थू सिंह यादव जी से। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। आपने अपने जीवन काल में कितने बार ब्लड डोनेट किया या रक्तदान किया? 29 बार किया मैंने। आपके जिला चिकित्सालय पन्ना, मेडिकल कॉलेज रीवा, सतना, छतरपुर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। इतने बार ब्लड रक्तदान करने के बाद लोगों में एक समाज में एक भ्रांति है कि ज़्यादा रक्तदान करने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो क्या आप इससे क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सारे शरीर की जांचें हो जाती हैं उससे, ब्लड से। और जो ब्लड सामने वाले को लगाया जाता है उससे पहले उस ब्लड की सारी जांचें होती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में अच्छी पोजीशन आती है। और ब्लड देने से रक्त पतला होता है, जिससे हार्ट कई बीमारियां जो होती हैं वो बीमारियां नहीं होती। रक्तदान करने के लिए आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और रक्तदान के लिए आप? फर्स्ट बार जब मेरी एज 25-24 साल थी तो ग्राम जरुआपुर में एक रवि करके बंगाली समाज से हैं, वो विद्युत मंडल में नौकरी करते हैं। उनकी मिसेज की तबीयत अधिक ख़राब हो गई थी तो सतना में एडमिट थी। जिस समय का दौर था 98 वगैरह, 97, 98 का दौर था। उस समय ब्लड देने से लोग बहुत डरते थे, कतराते थे। तो वो बहुत बीमारी पोजीशन में थी, तो उस समय मैंने ब्लड दिया उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद मुझे डॉक्टरों से सलाह मिली कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता, हल्की सी कमजोरी आती है, एक सप्ताह बाद ब्लड पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। तो मेरा ऐसा सोच था कि किसी की जान अगर मेरे ब्लड देने से बचती है तो इससे अच्छा क्या है भाई। यादों हैं, हम दूध घी खा लेते हैं, फल खा लेते हैं तो बराबर हो जाता है। तो इतने आपने 29 बार अपने जीवन काल में अब तक रक्तदान किया है। तो ऐसे भी लम्हे आए होंगे कि जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कुछ ऐसा वाकया आपके जीवन में जो गुजरा हो? मेरे साथ ऐसा वाकया गुजरा कि एक इटवा बराज का मेरा रिश्ते का भांजा, और उसको मैं ग्वालियर लेके गया। तपती दोपहरी में मैंने दिन भर भोजन नहीं किया था, और शाम को 6 बजे लेके गया तो वहाँ आवश्यकता पड़ी ब्लड की। कोई नहीं था देने वाला, मैंने ब्लड दिया। ये स्थिति थी कि मैंने पूरे दिन भोजन नहीं किया। वो समय ज़रूर ऐसा था कि मेरे से चलने नहीं बन रहा था, लेकिन उस समय भी ब्लड दिया। उसके बाद दोबारा मेरे ऊपर संकट आया। मेरे फादर जी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हमीदिया में एडमिट थे, उनको कैंसर हो गया था। तो 3 महीने के पहले ही मैं वहाँ ब्लड बैंक में अपने पिताश्री को ब्लड देने चला गया। जब ब्लड देने गया मैं ब्लड बैंक, तो मेरे हाथ की जो नसें होती हैं जिससे ब्लड दिया जाता है, तो उस ब्लड बैंक के डॉक्टर ने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि आपने तो अभी हाल में किसी को ब्लड दिया है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे याद नहीं है, परंतु दिया है मैंने एक ब्लड अपने रिश्ते के भांजे को। तो उन्होंने कहा 3 महीने के पहले ब्लड नहीं दिया जा सकता। तो वो ऐसा समय था कि भोपाल वाला मामला था, वहाँ ब्लड देने वाला कोई जल्दी नहीं था। और पिताजी तो परमेश्वर होते हैं, हमने अपने पिताजी को परमेश्वर समझ के ब्लड देने का प्रयास किया। लेकिन मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उस दिन से। क्या हुआ कि डॉक्टर ने डीन साहब को ये बात बताई कि एक व्यक्ति है जो 30 दिन के 90 दिन के पहले ही ब्लड देने आ गया। मैंने उनसे परिस्थिति बताई। उस समय भी मैं 20 से 22 बार ब्लड दे चुका था। तो मैंने जब डीन साहब से बताया वहाँ मेडिकल कॉलेज में कि मैं तो 20 से 25 बार ब्लड दे चुका हूँ, मेरे पिताजी हैं, मैं कोई ऐसा डोनर नहीं हूँ पैसा लेने वाला, मैं सगे पिताजी को ब्लड देने आया हूँ। और इसके पहले मैंने ग्वालियर में अभी ब्लड दिया, तो उन्होंने ग्वालियर ब्लड बैंक को फ़ोन लगाया, तो वहाँ से सिद्ध हुआ कि वाकई मैंने ब्लड दिया है अभी हाल ही में। फिर मुझे ये फ़ायदा हुआ भाई साहब
कि डीन साहब जो थे मेडिकल कॉलेज भोपाल के, उन्होंने ब्लड बैंक में एक आदेश किया मौखिक कि इनके पिताजी को जितना ब्लड लगे वो फ्री दिया जाएगा, क्योंकि ये ब्लड दाता है। तो मेरे पिताजी को मैं 6 महीने 5 महीने वहाँ रखे रहा। हमीदिया के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, तो मुझे काफ़ी ब्लड दिया गया ब्लड बैंक से। ये मेरी ज़िंदगी में जो मैंने लोगों का भला किया ब्लड दे के, तो उसका ईश्वर ने मुझे तत्काल प्रणाम दिया कि वहाँ डीन साहब ने मुझे ब्लड बैंक से पर्याप्त ब्लड देने की व्यवस्था करा दी। ये मुझे लगा कि इस वाकई में ईश्वर कहीं ना कहीं किसी रूप में हुआ करते हैं। और अभी आप जो ब्लड देने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके परिजन नहीं होते हैं, तो लोग अभी भी खून देने से, रक्तदान करने से उनके मन में तमाम तरह की भ्रांतियां होती हैं और वो कतराते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा ज़्यादातर बैठना मनोर में ही रहता था बचपन से आज तक, कि वहीं का रहने वाला हूं। मैं रानी बाग पन्ना में रहता हूं। निजी ग्राम मेरा दरेरा है, खेती पाती घर परिवार वहाँ है, लेकिन मैं पन्ना में ही रहता हूँ 25-30 साल से घर बना के। तो ज़्यादातर वहीं घाटी में एक्सीडेंट होते हैं उसी लाइन में। तो मैं 20 लोगों को वहाँ से लेके आया, थाने में सूचना दी, उनको एडमिट कराया, उनको ब्लड दिया। 1-2 बार तो ऐसी स्थिति आई कि हॉस्पिटल में आने के बाद वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंटल लोग। परंतु मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर केस बना देगी पुलिस, या उनके परिवार के लोग मेरे ऊपर शक करेंगे कि इन्होंने एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। और मैं अपनी 4 व्हीलर से ही लेके आता था, उनको एडमिट कराता था। और आए दिन मैं पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा का जिला संयोजक हूँ और पिछड़ा वर्ग SC ST महासंघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मैं सारे ज़िले में प्रांत में मीटिंगें करता हूं और यह संदेश देता हूं कि मैं 28-29 बार ब्लड दे चुका। ब्लड देने से कुछ नहीं होता, लोगों की जान बचती है और मैं सभी को प्रेरित करता हूं। रक्तदान के बाद अब आपने बताया कि हम अपनी पूरी बॉडी मेडिकल साइंस को देकर जाएंगे इस दुनिया से। बिल्कुल। तो ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन ने नेत्रदान किया है, तो मुझे ऐसा लगा। उस समय ज़रूर ये लगा करता था कि नेत्रदान कैसे कर देते हैं लोग। तो डॉक्टरों से मैंने सलाह ली किस तरह से किया जाता है, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नेत्रदान या हृदय दान, गुर्दा दान, किडनी दान से बड़ा कोई दान नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मरने के बाद मेरी मिट्टी किसी काम नहीं आएगी और मैं ज़्यादातर इन पाखंडवाद से दूर रहता हूँ। क्यों ना हमारी ये आँखें हमारे ना रहने के बाद जिंदा रहें, हम अपनी किडनी, अपना लीवर, सारी टोटल शरीर हम अपना हॉस्पिटल में फॉर्म भर के दान करेंगे, जो हमारे ना रहने के बाद भी किसी के काम आए, किसी की जान बच सके। ऐसा मेरा सोच है। देखो, मुझे आज मैंने 29 बार ब्लड डोनेशन किया है। क्या मेरे शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ? ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों का भ्रम है। जितने बार ब्लड डोनेशन करेंगे उतनी अच्छी शरीर में ताजगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं अच्छा खासा हूँ और मुझे बड़ा खुशी है और बड़ा आनंद मिलता है मुझे किसी का भला करने में।